अभी हम मौजूद है बुटी लैन में। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तकरीबन 1.5 महीने से जो लापता है कामरान अहमद साहब। तकरीबन सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। अब उनकी तकलीफ़ उन्हीं की ज़बानी से हम जानेंगे कि उन पे क्या बीत रही है। कि तो जो लापता है उनकी दिमागी हालत थोड़ी कमज़ोर होने की वजह से वो अपने घर तक सही हालत में पहुंच नहीं पा रहे। तो अभी वो पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने तकरीबन कंप्लेन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका नज़र नहीं आ रहा है, कोई रोशनी किरण नज़र नहीं आ रही है। तो उनकी तकलीफ़ हम जानते हैं कि उन पर क्या बीत रही है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, जनता से क्या चाहते हैं। साहब आपका नाम बोलिए पूरा। जी, मेरा नाम ज़फ़र कलीम है। मैं सिलक मिल कॉलोनी में रहता हूँ। जैसा कि उनकी एज कितनी है, उनकी तस्वीर है नहीं है, उनसे हम वो भी ले लेते हैं ताकि जनता को ढूंढने में आसानी हो। पुलिस प्रशासन के पास तो होगी अवेलेबल, लेकिन जनता के पास भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है तस्वीर, लेकिन हम हमारे चैनल के ज़रिए से और भी वायरल करना चाहते हैं। साहब उनका पूरा नाम बोलिए, उनकी एज बोलिए। जी, उसका नाम शेख कामरान अहमद है और वो करीब 41-42 साल के है वो। और उनका फ़ोटो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिए, स्क्रीन पे आएगा और हमारा नंबर भी उसके अंदर है। मेरा बेटा जो लापता है उस सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सर अभी कितने टाइम से आपका जो फर्जन है, कितने टाइम से लापता है? ये 17 अक्टूबर को दोपहर में करीब वो 1 से 1.5 के दरमियान घर से निकला है वो, और नॉर्मल तरीके से निकला था, ऐसी कोई बात नहीं थी वो। लेकिन वो तारीख से लेके अभी तक बहुत जगह तलाश किए, वो हमें नज़र नहीं आया। आपने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन की है? हाँ, पुलिस स्टेशन में भी हमने कंप्लेन किया है। अब वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, बोले आप लोग भी अपना काम करिए, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं उनका काम। अभी तक ऐसा कोई रास्ता नज़र आया यहाँ पर है कि किसी ने कोई इशारा दिया आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे तो बहुत फेक कॉल बहुत आ रही है। कल भी एक आई थी कॉल कि इस्तेमाल में, बाद में फिर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, नहीं बोले हमारे से गलती हो गई। ऐसे फेक कॉल बहुत आ रही है। उनकी दिमागी हालत कैसी है? थोड़ा दिमाग में वो खलल है उनके। बाकी बातचीत में भी हकलाता है वो, लेकिन बाहर जो जितने भी, घर में तो हमको तकलीफ होती उसकी बात समझने को, लेकिन बाहर वालों से बहुत संभल के बात करता है। तो इंशाल्लाह आप जितने भी है, अगर आप उससे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले कभी हुआ ऐसा? हाँ, लॉकडाउन से पहले या जस्ट लॉकडाउन के बाद वो घर से चला गया था। वैसी जैसा आज कंडीशन में एक ड्रेस में निकला था, वैसी वो टाइम में वैसी निकला था, और 8 दिन के बाद खुद ब खुद वापस आ गया था। तो कहाँ गए थे, कुछ पता लगा था वो टाइम पे? नहीं, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। इतना मालूम है कि भाई खुलदाबाद साइड में थे वो, कुछ लोगों ने देखे थे, तो फिर हमने उनसे मुनासिब नहीं समझे पूछना। घर में उनका नेचर कैसा है आप लोगों के साथ? नहीं, घर में नेचर बहुत अच्छा है उसका, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा चिड़चिड़ापन कभी रहता है, बस बाकी नॉर्मल है, वैसी कोई बात नहीं है। घर का पूरा काम करता है, यहाँ तक कि उसके पास पैसा हम देते हैं, उसके पास पैसा रहता है, किराना लाता है, यानी टोटल काम वो करता है। घर में मतलब आप लोगों से जाने से पहले कोई अनबन कुछ बात? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी। नॉर्मल तौर पे वो दोपहर में, मतलब 17 अक्टूबर को दोपहर में जा रहा था, तो मेरे को कुछ चीज़ मंगाना था। तो मैंने उसको बोला मेरा यार ये फला काम कर दे, तो मेरे को हंसते हंसते बोला मैं नहीं आऊँगा। तो अक्सर वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाते थे, तो 3:30 पौने 4 बजे घर पे आते थे। मौला हो सकता लेट हो जाएगा, तो हिसाब से भी मैंने कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे? हाँ, एक ही मस्जिद में, हमारे महल्ले में सिलक मिल कॉलोनी में मरवा मस्जिद है, उसी में नमाज़ पढ़ते थे। और उसी में उनके दोस्त अहबाब जो है सब उन्हीं से उनका कांटेक्ट था। और ये नमाजी लड़का है ये, और ये जमात से भी, तबलीगी जमात से मुंसलिक है, तो जमात वगैरह भी आती है, उनके साथ भी रहता है वो। और उस दिन भी मतलब 15-16 तारीख को भी जमात थी। वो गया, जब वहाँ पर रात में आया तो बोला खाना खा ले, तो वो बोला नहीं मैं जमात के साथ खाना खा लिया। 16 तारीख को भी यही बात उससे जवाब दिया। अब 17 को नहीं आया, तो हम समझे शायद वो जमात के साथ खाना खा लिया। और अक्सर मस्जिद में सोता था जाके, वो खुद होके जाके मरवा मस्जिद में सोता था वो मस्जिद में वहाँ पे कैमरे लगे हुए? नहीं, वहाँ पे कैमरे नहीं है वहाँ पर। आपने जैसा मालूम पड़ा आपको, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, आपने कंप्लेन कब की है?
नहीं, हमने कंप्लेन तो कम से कम 15 दिन के बाद की है, क्योंकि वो अक्सर जाता 8 दिन में आता, और पहली बात तो हम उसको जमात का बोल रहे थे कि भाई जमात में जा, लेकिन अब इत्तेफाक से 15-16 अक्टूबर को जमात थी वहाँ पर, बाहर से आई हुई थी या लोकल होंगी जो भी होंगी, तो हम समझे शायद वो जमात में चला गया होगा। नहीं, तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जब भी आपने कंप्लेन की है तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा बस स्टैंड पे जाकर वो फुटेज देखना चाहिए, या रिक्शा स्टॉप के पास कोई CCTV कैमरा होगा उसका फुटेज, या फिर रेलवे स्टेशन का, ऐसा कुछ आया कि आपके सामने कुछ निकालने की कोशिश किया आपने? जी जी, ये सब नहीं हमने किए। अब हमको इस सब का अंदाज़ भी नहीं था, क्योंकि ये पैदल मार्च ज़्यादा करता है, यानी ऐसा अंदाज़ था इससे पहले भी जो गया था तो पैदल ही वो दौलताबाद खुलदाबाद निकला था और पैदल ही वापस आया। वो हिसाब से हमने उधर ज़रूरी नहीं समझे आपने, लेकिन अब इतना वक्त बीत गया, 1.5 महीने के करीब हो गया लगभग, तो वो टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज़ें भी एक बार कर लेना चाहिए? नहीं, वो ज़रूरी था, लेकिन क्या है कि ये हमारे से आम आदमी वो चीज़ नहीं कर सकता। आपने कंप्लेन की है पुलिस से, आप फरियाद आपकी लेके जा सकते हैं ना कि सर आप ये तरीके से अगर कुछ निकलता है तो। हाँ, ये गलती हमने पुलिस वाले को बोले नहीं, पुलिस वाले चाहे तो पुलिस 17 तारीख का रेलवे स्टेशन का भी फ़ोटो निकाल सकते हैं, दोपहर 1 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक, बोलो 11 बजे तक, और इधर बस स्टैंड का भी निकाल सकते हैं, चाहे तो पुलिस निकाल सकती है। अभी फाइनली आपकी पुलिस प्रशासन से, जनता से क्या अपील करेंगे आप? भाई, मैं जनता से ख़ास तौर से यही अपील करना चाहता कि ये बच्चा नमाजी है, जो शख्स अगर नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाता है तो ज़रा गौर कीजिए कि नमाज़ पढ़ने वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, वज़ू खाने में देखिए उसको। और पुलिस प्रशासन से तो उम्मीद भी हमें, वो कोशिश कर रही है। मैं चाहता हूँ, बहुत काफ़ी दिन हो गया, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए हैं, क्योंकि आजकल बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, वो हिसाब से ज़्यादा परेशानी हो रही है। कितने लड़के हैं आपको? मेरे वो 2 लड़के हैं, ये बड़ा लड़का है, एक लड़का छोटा है मेरा इससे, एक लड़की भी है मेरी। इनकी दिमागी हालत ऐसी होने की वजह से आपने शादी वगैरह की है, उनकी नहीं की? नहीं, शादी का प्रोग्राम तो हमारा, उसको बोलते थे हम, वो इनकार करता था, क्योंकि वो कारोबार भी, नौकरी कुछ भी नहीं करता ना, वो हिसाब से उसको एहसास था कि भाई मैं कैसे शादी करूं, वो हिसाब से खुद इनकार करता था। जैसा कि आपने देखा है, इन्होंने इनकी जो तकलीफ़ों को जाहिर की है, छोटे से लेके इनकी जो फर्जन, इनके जो बेटे थे, इनको बड़ा किए, उनकी दिमागी हालत कमज़ोर होने के बाद भी, उसके बावजूद उन्होंने मतलब आज उनको जो तकलीफ़ हो रही है कि तो तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। तो जनता से हमारी फिर एक बार अपील है कि ख़ास करके अपनी ख़ुद की भाई समझिए, बाप समझिए, बड़ा भाई समझ के थोड़ा सा कोशिश करिए, तहे दिल से कोशिश करिए। अपना कोई अगर गुम जाता है तो आप पे क्या बीतती है, वही फीलिंग लेके आप उनको तलाश करिए। मैं औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क से मोहम्मद फ़हीम, कैमरामैन अबरार ख़ान के साथ।